सोच रहे थे कि सर अभी तक आए क्यों नहीं, तो हाजिर हूं बच्चों मैं आपके सामने। तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना प्रेम सर और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपसे वादा किया था बच्चों कि जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे, उनका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में बोलने वाले हैं। तो दो बच्चे जिन्होंने कल वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम है रोहित मीणा और हेमंत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित मीणा और हेमंत। आप भी चाहते हैं कि प्रेम सर आपका नाम वीडियो में बोले, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और कमेंट सेक्शन में आप अपना भी नाम डाल दो, ताकि कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बेटा उस नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी बोला जाए। तो वीडियो की करते हैं अब शुरुआत। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का पाठ फर्स्ट रसायन विज्ञान का, और वो था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही काम का टॉपिक था बच्चों। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जा बेटा और कल की वीडियो में वो चेक कर, जल्दी से देख उसको। आज पढ़ने वाले हैं पाठ का परिचय, कि स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखा गया है, और सारा परिचय बेटा आपको अंगुलियों पे याद करवाने वाला हूं मैं। सारा का सारा यहां रखना है, कुछ रटना नहीं है, सारा का सारा। इस बार स्कीम रहेगी क्या रहेगी? 100/100। यही सोच के काम करना है बच्चों, हमको यही सोच के काम करना है, इसी सोच के साथ काम करना है बच्चों। ये लीजिए पेन सेलेक्ट किया है यार। उससे पहले पाठ परिचय स्टार्ट करने से पहले हमने एक वादा और किया था आपसे कि वासुदेव सुविचार मिलेंगे आपको। तो आज का वासुदेव सुविचार है बच्चों कि शुरुआत भले ही धीमी होगी मेरी, शुरुआत भले ही धीमी होगी मेरी, लेकिन जीत मेरी पक्की है। और कह दो बाबा सबसे अब, और कह दो बाबा सबसे अब, मेरे बेटे की पढ़ाई मेरी तरक्की है। और यही क्या है? सुविचार है। आपके बाबा भी सारे गांव को यह बात कह सके तो बेटा आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, आप भी वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़कर अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो। तो चलते हैं आगे पाठ परिचय पर। और पाठ परिचय में सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखना है बच्चों। क्या कहा है? अपने दैनिक जीवन की, मतलब बच्चों डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, जो आप अपने आसपास में देखते हो ना, मैं उनको बताने वाला हूं। और यह बात आप भी सोचना कि हां ऐसा है कि नहीं है, क्योंकि जब तक आप सहमत नहीं हो बेटा तो मेरा पढ़ाना बेकार है। क्योंकि आपको समझ आना चाहिए, अगर मैं आपको समझा पाता हूं तो ही मैं टीचर हूं, अन्यथा मैं टीचर भी नहीं हूं। जीवन की परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। कुछ निम्न परिस्थितियां होती हैं और उन पर विचार कीजिए कि क्या होता है। पहली परिस्थिति जो हम अक्सर देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों? हम अक्सर ये देख रहे हैं कि फल का स्वाद पककर बदलना। जैसे मैं आपको समझाऊं, एक जिसको आप कैरी कहते हो बेटा, कैरी, वो कैरी उठाने वाला नहीं, कैरी मतलब कच्चा आम है। और एक आपके पास है आम, केवल आम जिसको आप कह रहे हो और आप अच्छे से खा भी रहे होगे, ये भी और ये भी। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जो कच्चा आम उसका स्वाद खट्टा होता है, लेकिन पक्के आम का कलर येलो हो जाता है, कच्चे आम का ग्रीन होता है, पक्के आम का जो स्वाद है वो भी थोड़ा मीठा हो जाता है। एक बात तो कन्फर्म है बेटा कि फल का स्वाद पककर बदल जाता है। अब ये बात जरूरी नहीं है कि आप आम पर ही अप्लाई करो। कौन कौन से फल ऐसे हैं जिनमें कच्चे का स्वाद अलग, पक्के का स्वाद अलग होता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो।
क्लियर है बात? नेक्स्ट, टमाटर के पकने पर रंग बदलना। बिल्कुल, टमाटर जब पहले कच्चा होता है तो कैसे रंग का होता है बेटा? हरे रंग का होता है, जबकि ये जब बदल जाता है पक कर लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, दूसरी बात भी ठीक है सर, ये तो हमने देखी है अपने आसपास में, बहुत देखी है सर। और आप बताइए हो कि जब जो हमने आसपास देखी है, तो बेटा लिखा भी यही गया है, पहली एनसीईआरटी की लाइन यही है कि दैनिक जीवन में निम्न परिस्थितियों को देखते हैं, और अपन ने देखा भी है, विचार भी किया उनके ऊपर, लेकिन समझ में नहीं आया क्यों होता है। अब सीखेंगे सारा। शरीर के घाव भरना, जैसे मान लो आज आपको चोट लग गई, और चोट लग गई तो एक समय आएगा 5-10 दिन 15 दिन बाद वो शरीर के घाव क्या हो जाएंगे बेटा? भर जाएंगे, चोट भर जाएगी, घाव भर जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर बात करूं, ये होता है मिट्टी के बर्तन पकाना। जैसे मिट्टी है, ये जो कुम्हार लोग होते हैं, मेरा किसी जाति विशेष से कोई मतलब नहीं है, मैं सभी जातियों का सम्मान करता हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मेरे लिए सभी जातियां समान हैं, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बात उपयोग कर रहा हूं कि ये जो कुम्हार लोग होते हैं वो मिट्टी से क्या करते हैं? बर्तन बनाते हैं। अगर वो बर्तन गलत हो जाए तो उसको वापस बना सकते हैं वो मिट्टी से, लेकिन मिट्टी के पकने की बात चल रही है बेटा, मिट्टी का बर्तन क्या कर दिया? पका दिया गया, और पकने के बाद वो दोबारा चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं, कुछ परिवर्तन और है। भोजन के बाद मुलायम बनना, भोजन पका लेते हैं, जैसे कच्ची रोटियां होती है, फिर पक्की रोटियां हैं, मुलायम है, आसानी से खा पा रहे हैं उनको। हमारे खराब भोजन का क्या हो रहा है? पाचन हो रहा है। गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देने पर दूध फट जाता है, बिल्कुल मानने वाली बात तो है, खुला छोड़ देंगे और नहीं तो बिल्ली ही पी जाएगी, तो खुला छोड़ना तो ठीक नहीं है बेटा, इस बात का तो हमको पता है कि खुला छोड़ देंगे तो मम्मी पीटने वाली है हमको। नेक्स्ट क्या है? लोहे का तवा या तसला, कील है, इनको आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ने पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। अब ये 8 विचार आपको करने थे, 4 विचार तो ये रहे, देख लिया अच्छे से, 4 विचार ये रहे। तो मुझे एक बात बता दे बेटा, ये 8 विचार जो हैं ये भौतिक परिवर्तन को दर्शाते हैं या रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं? तो इसके लिए पिछली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी बेटा तुझे। तो मैं एक बात कह दूं, ये सभी दर्शाता से परिवर्तन को, रासायनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। अब जो बदल गया, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इनको वापस से प्रारंभिक अवस्था में ला सके। पिछले वालों की बात करूं तो पिछले वाले भी बेटा सारे के सारे कैसे परिवर्तन हैं? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तुम एक बात पूछूं आपसे, टमाटर पहले कैसा? हरा, एग्जाम्पल ले रहे टमाटर का, हरा, बाद में कैसा? लाल। ठीक है सर, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो बेटा टमाटर की प्रारंभिक अवस्था तो हरी और अंतिम अवस्था लाल, तो क्या प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था से समान है कि भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न है बेटा, और इसी को मैं कौन से परिवर्तन कहूंगा? रासायनिक परिवर्तन कहूंगा बच्चों। क्या कहा मैंने? क्या कहा? जल्दी से रिपीट कर बेटा। प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था दोनों में भिन्नता है, और जब दोनों में भिन्नता आ जाए तो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसी बात को मैंने आगे लिखा है। आगे क्या लिखा है समझ उसको अच्छे से देखो। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति व पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। बिल्कुल है, बदल जाती है। हरा था लाल हो गया, प्रारंभ में हरा था, क्या हो गया बेटा? लाल हो गया। तो प्रारंभ से स्थिति जो है ना वो कुछ ना कुछ तो बदली है, कुछ ना कुछ तो बदला है। और जब कुछ ना कुछ बदला है बेटा तो आगे सुन, इन स्थितियों में रासायनिक होता है।
बार बार इस बात को कह रहा हूं बेटा, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने डिटेल वाइज इसको आपको समझाया है। बस आपको जाके चैनल पर देखना है रासायनिक परिवर्तन क्यों प्रारंभिक अंतिम में भिन्नता आई। और एक बात याद रख, जब परिवर्तन हो रहा है तो जहां रासायनिक परिवर्तन होगा तो कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और अपने चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और पिछली जो कहानी मैंने बताई ना पाठ परिचय, कि दैनिक जीवन में ये देखते हैं ये देखते हैं, अरे उन सभी को समझाने का मतलब मेरा एक ही था बेटा, और वो था रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो एक बात सुन ले, एक बात सुन ले अच्छे से, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा, गांठ बांध ले इस बात को, गांठ बांध ले बेटा, ध्यान से सुन ले, जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो क्या संपन्न होगी? रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। या ऐसे कह दे, सुन विचार सुन, प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति से भिन्न होगी, ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। जहां रासायनिक परिवर्तन होगा स्पष्ट रूप से कह दो कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब चले आगे, चले आगे, जल्दी से चले क्या बेटा, जल्दी से चले क्या, और देख आगे। फिर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है बेटा, क्या क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। मान लिया कि रासायनिक परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रिया हुई है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो इसके लिए मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है? रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, ये भी प्रोसेस है परिवर्तन की तरह, जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। सर बिल्कुल मजा नहीं आया सर बात में, सर बिल्कुल बात समझ में नहीं आई आपकी, कि एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलके और एक या अधिक पदार्थ बनने बना रहे, मजा नहीं आया सर। तो सुन बेटा, सिंपल सी बात कहूंगा, सिंपलेक्स सी बात कहूंगा, एग्जाम्पल में समझ आ आएगा, क्या आएगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बेटा, ऑक्सीजन दोनों मिलकर निर्माण किसका करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो सुन सुन ध्यान से सुन, हाइड्रोजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, एक या अधिक पदार्थ है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्लियर है बात? क्योंकि आपने पढ़ा होगा सभी गैसें पदार्थ होती है बेटा, क्योंकि पदार्थ ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है। अरे है कि नहीं है? इतनी हाथों भर दे यार कम से कम। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस दोनों पदार्थ हैं, और दो पदार्थ मिलकर एक अकेले जल का निर्माण कर रहे हैं। तो सुन अच्छे से, एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या अधिक पदार्थ बनाते हैं, तो दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अरे है कि नहीं सर? सहमत नहीं इससे एग्जाम्पल से? और ले ले बेटा, हमारे पास तो एग्जाम्पल्स की भरमार है, ढेर लगा पड़ा है एग्जाम्पल का। आप तो कमेंट सेक्शन में बता दो क्या चाहिए। सुन अच्छे से, प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है सर, सिंपल सा लो बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, इन सभी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इनमें एक या अधिक पदार्थ मिलकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। वापस से मैग्नीशियम नहीं बनाया, अब यहां बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, वापस से कार्बन नहीं बना, यहां बना कार्बन डाइऑक्साइड, नए पदार्थ बन रहे हैं बेटा। इन्हीं को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो कैसा लगा वीडियो? समझ में आया या नहीं आया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, साथ के साथ दो प्रेक्षण जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, कल दोनों को डिस्कस करने वाला हूं। समझ गए? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो।
ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन चीजों को रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मौसम में अच्छे से बारिश का मजा लेते रहिए। बीमार मत होना, बीमार मत होना, पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी।